तो देखिए ये हमने एक शीट तैयार की है जिसकी लंबाई हम ले रहे हैं 11 इंच और जिसकी चौड़ाई हम ले रहे हैं 7 इंच और इसको हमने क्विल्ट कर लिया है। तो एक साइड हमने ये वाला कपड़ा लगाया है तो दूसरी साइड भी हमने सेम फैब्रिक लगाया लाइनिंग के लिए। आप चाहें तो दूसरा कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। और इसके बीच में हमने इस तरह से फोम शीट लगाकर इसको हमने क्विल्ट कर लिया है। इस तरह से आप देख सकते हैं इसके ऊपर हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब यहां पर हम इसके ऊपर 1 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस तरह से कॉर्नर से हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे 1 इंच पर। ये हमने निशान लगाया। अब यहां से हम कॉर्नर को इस तरह से हल्की सी राउंड शेप दे देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने राउंड शेप दी इसे। अब यहां से हम इसे कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने इसे यहां से कट कर लिया है। अब इसे हम इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे। इस तरह से बराबर से फोल्ड करेंगे और इस साइड से भी हम इसके बराबर से कट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है इस तरह से। अब जिस तरह से हमने ये वाले कॉर्नर कट किए हैं उसी तरह से हम ये वाले कॉर्नर भी कट कर लेंगे। तो यहां से हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके बराबर से कट कर लेते हैं। ये वाला कॉर्नर भी कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसके चारों कॉर्नर कट कर लिए हैं इस तरह से हल्की सी राउंड शेप देते हुए। अब हम इसे सेंटर से इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहां पर हम इसके ऊपर मार्किंग करेंगे सेंटर पॉइंट पर। तो इस तरह से हमने निशान लगाया इस पर दोनों साइड। अब हम इस पर यहां से आधा इंच पर अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और दूसरे साइड भी इस तरह से आधा इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने निशान लगाया। अब इस साइड भी हम लगभग आधा इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने निशान लगाया। यहां से देखिए इस तरह से इसे गोलाई देंगे। इस तरह से हमने गोलाई दी और इस साइड भी हम लगभग आधा इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से इसे गोलाई दे देंगे। देखिए इस तरह से गोलाई दी। अब यहां से या तो आप इसे इस तरह से सेंटर से फोल्ड कर लें, इस तरह से इसे दबा दें जिससे कि मार्किंग दूसरी साइड भी आ जाएगी। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से ये हमने निशान लगाया या फिर आप दोनों साइड आधा इंच पर निशान लगाकर इस तरह से इसे गोलाई दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने गोलाई दी है। तो इसे हम सेंटर से इस तरह से पकड़ेंगे जो हमने निशान लगाया था उससे। इस तरह से पकड़कर इसे हम कट कर लेते हैं यहां से। ये देखिए हमने इस कट लगाया यहाँ पे और इस साइड भी बिल्कुल सेम इसी तरह से हम इसके ऊपर कट लगा देते हैं। देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर दोनों साइड कट लगा लिया है। इस पे अटैच करने के लिए ये हमने जिप ली है जिसकी लंबाई हम ले रहे हैं 14 इंच। तो 14 इंच लंबी हमने ये जिप कट की है। तो अब ये जिप हम इसके ऊपर अटैच करेंगे। तो पहले हम इसका रनर निकाल लेते हैं। तो रनर हम इसमें बाद में डालेंगे। तो इस तरह से इसका रनर निकाल देते हैं और इस तरह से अब इसके 2 पीस हो गए हमारे पास जिप के। तो अब यहां से हम इसके ऊपर जिप अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम पहले इसे इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेते हैं। ये जिप का सेंटर पॉइंट निकाला। इसी तरह से ये वाला जो पीस है इसको भी हम इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे और इस साइड से भी हम इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे निशान लगाया। इसी तरह से दूसरी साइड भी निशान लगा लेते हैं। ये देखिए हमने निशान लगा लिया है दोनों साइड इसके ऊपर। अभी जो हमने जिप ली है इसे हम इसके ऊपर अटैच करेंगे। तो इसका जो राइट साइड है उसे हमें कपड़े की तरफ रखना है और जो सेंटर पॉइंट है यहां से सेंटर पॉइंट को इस तरह से मिला के रखेंगे। तो आप चाहें तो सेंटर पॉइंट से इसके ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करें जिससे कि दोनों साइड से बराबर से अटैच होगी जिप, या फिर आप इसे इस तरह से मिलाते हुए
यहाँ तक लेके आए और यहाँ से इसके ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करें। इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा लें, लेकिन हम इसके ऊपर सेंटर पॉइंट से सिलाई लगाएंगे जिससे कि दोनों साइड ये बराबर से अटैच हो जाए। तो यहाँ से इसके ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, इस तरह से सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर और यहाँ तक इसको स्टिच कर लेते हैं। और उसके बाद में हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और इस तरह से इसे इस साइड भी हम इसके ऊपर स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से इस तरफ भी हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं और इसी तरह से ये जो दूसरा पीस है इसे भी हम इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से इसे रखेंगे। ये जो जिप वाला साइड है जहां पर हम रनर डालेंगे वो हमें इस तरह से अंदर की तरफ रखना है। ये देखिए, इसे हम इस तरह से अंदर की तरफ रखेंगे और इस तरह से सेंटर पॉइंट से रखेंगे और इस साइड इसके ऊपर स्टिच लगा लेंगे और इसी तरह से हम इस साइड से इसके ऊपर स्टिच लगा लेंगे। तो इसी तरह से हम ये दोनों पीस इसके ऊपर इस तरह से स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने इसके दोनों साइड ये जिप अटैच कर ली है इस तरह से सिलाई लगाकर। ये देखिए, इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर ये जो हमने सिलाई लगाई है यहाँ से हम इसे इस तरह से टर्न करेंगे। तो इस तरह से टर्न करके इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें इसके ऊपर टॉप स्टिच लगानी है। इस तरह से फोल्ड करते जाएं इसे और इस तरह से इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लें। तो इसी तरह से हम इसके ऊपर यहाँ तक टॉप स्टिच लगा लेते हैं। तो इसी तरह से दूसरे साइड भी हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। यहाँ से हम इसे इस तरह से दूसरे साइड टर्न करेंगे और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। इसी तरह से हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेते हैं दोनों तरफ। यहाँ तक हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा ली है दोनों साइड। तो ये उल्टा साइड हो गया है और ये सीधा साइड हो गया है। अब हम इसमें एक साइड से ये जो हमने रनर निकाला था वो रनर हम डाल लेंगे इसमें। तो इसे इस तरह से पकड़ना है, इस तरह से पकड़कर और इसमें इस तरह से हम इसके अंदर ये रनर डाल लेते हैं यहाँ से। तो देखिए, इस तरह से हमने यहाँ से इसके अंदर ये रनर डाल लिया है। तो इस तरह से ये रनर डल गया है इसमें। अब देखिए, यहाँ पर ये जो स्पेस बच गया है, यहाँ पर ये जो स्पेस बच गया है इसे हम इस तरह से, ये जो जिप है इसे हम इस तरह से अंदर की तरफ करेंगे यहाँ से। और यहाँ से ये जो कपड़ा है इसे हम हल्का सा इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। जरा सा इस तरह से फोल्ड करना है, इस तरह से फोल्ड करके और इसके ऊपर हम यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। तो आप चाहें तो मशीन से सिलाई लगा सकते हैं इसके ऊपर, या फिर आप हाथ से भी इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से दूसरे साइड भी हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से इसे इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से इसे हल्का सा अंदर की तरफ फोल्ड करके और इसके ऊपर हम यहाँ पर स्टिच लगा लेंगे। तो इसी तरह से हम दोनों साइड इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए, इसके दोनों साइड हमने इस तरह से इसके ऊपर मशीन से ही सिलाई लगा ली है। अगर आपको मशीन से सिलाई लगाने में दिक्कत हो तो आप इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर हाथ से ही सिलाई लगा सकते हैं। तो इस साइड से भी हमने इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा ली है। तो इस तरह से ये हमारा छाते का कवर बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से जो फोल्डिंग वाला छाता होता है उसके लिए हमने ये कवर बनाया है और इसी तरह से आप चाहें तो बड़ा कवर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से। और आप चाहें तो इसे कॉस्मेटिक ऑर्गेनाइजर की तरह यूज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसमें पेन पेंसिल वगैरह डालने की यूज भी ले सकते हैं इसको, या फिर आपका जो स्टिचिंग का सामान होता है वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। देखिए, इस तरह से ये हमारे छाते का कवर बनकर तैयार हो गया है।